अभी रिसेंटली एक एपिसोड हुआ, गुजरात की बात है। एक 10th क्लास का बच्चा था, उसके टीचर ने उसको 200 सिटअप्स करने को बोला और किडनीज में स्वेलिंग हो गई। अब जो किडनीज में स्वेलिंग है, जो हमारी कम्युनिटी है, सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम रैब्डोमायोलिसिस बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये है क्या, हो कैसे सकता है, किन किन लोगों को हो सकता है, अगर हो जाए तो क्या करें, क्योंकि ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। लेकिन बिफोर मूव ऑन विद द वीडियो, अगर आप में किसी को पेट का इशू है, टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या फिर ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली ये चीज है क्या। देखिए क्या होता है, जब कोई बहुत एक्सर्शन कर रहा होता है तो मसल सेल्स बहुत एक्सर्शन करते हैं तो मसल्स टूटते हैं। वो एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं मायोग्लोबिन, वो रिलीज करते हैं ब्लड में। अब किडनीज का काम होता है इस मायोग्लोबिन को निकालें ताकि यूरिन के थ्रू हम बाकी चीजों को फ्लश आउट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गया तो किडनीज की हालत खराब हो जाती है उसको निकालने में। तो यही होता है, ये जो कंडीशन है वो ऐसे ही होती है। इस कंडीशन को रैब्डो बोला जाता है मोस्टली, और ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ये होती है और हमें पता होना चाहिए जब ये हो तो करना क्या क्या है। सबसे पहले हमें जानना ये है कि रैब्डो किसको हो सकता है। तो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं एंड्योरेंस एथलीट्स, या फिर अगर हम में से कोई जो नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाले से लोग हैं, अगर आप HIIT करते हो और काफी टाइम से हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये केस हो सकता है। एल्डरली लोग हैं उनको हो सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जब खासकर कमांडोज की, कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनमें से भी कुछ केसेस इस चीज की हो सकती है। मतलब एक्सर्शन जब बहुत ज्यादा होती है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है, किडनीज फिल्टर आउट नहीं कर सकती, किडनीज दिक्कत में आ जाती हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है सारी की सारी। अब एक तुमने बात की कि जब एक्सर्शन बहुत सारी है, दूसरा पार्ट क्या है, डिहाइड्रेशन जब बहुत हो रही है। तो जैसे मान के चलिए आप जून जुलाई का महीना है, इंडिया की बात करूं अगर, तो आप बाहर खेल रहे हैं, काफी टाइम से खेल रहे हैं, और अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रही है तब आपको ये हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेट हाइड्रेटेड जो बाहर खेल रहे हो या बाहर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। फिर अगर ट्रॉमा किसी टाइप का हो, जैसे कोई सीवियर बर्न हो गया, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, और एक टाइप की बहुत ही क्रशिंग इंजुरी, ये भी मसल फाइबर्स को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, उस केस में भी रैब्डो हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप की मेडिकेशंस भी ये काम कर सकती हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीवायरल ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस, वो भी दिक्कत कर सकती हैं, तो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इलीगल ड्रग्स और अल्कोहल की बात करें तो जब लोग बिंजिंग पार्टीज में जाते हैं, जब बहुत शराब पी जाती है, अल्कोहल प्रॉब्लम कर सकता है, LSD, हीरोइन, कोकेन, ये सब दिक्कत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कभी आपकी किसी पार्टीज में ऐसा ना हो, जो लोग पार्टीज करते हैं इस टाइप की, अगर किसी को इस टाइप को इश्यू हो कि स्वेलिंग किडनीज के आसपास शुरू हो जाए, तो मान के चलिए रैब्डो हुआ तो उनको एकदम आप हॉस्पिटल लेके जाएं। तो क्या रैब्डो इनहेरिट किया जाता है? वैसे डायरेक्टली रैब्डो इनहेरिट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ टाइप की मस्कुलर कंडीशंस जो इनहेरिटेड होती हैं उनसे रैब्डो ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जेनेटिकली पास ऑन नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रैब्डो है कैसे पता करें कि सिम्टम्स क्या है रैब्डो के। जैसे मसल स्वेलिंग, मतलब नॉट नॉर्मल स्वेलिंग, अच्छी खासी स्वेलिंग अगर मसल्स की हो गई तब रैब्डो हो सकता है। और बड़े आपके जो मसल्स होंगे उसके बड़े वीक, टेंडर, बहुत सोर हो जाएंगे, लाइक बहुत अजीब से हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि नॉर्मल मसल सोरनेस नहीं है, तब रैब्डो हो सकता है। और खासकर जो यूरिन होगा वो बहुत डार्क कलर का हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा हो तो डेफिनेटली रैब्डो हुआ है। देखिए अगर आपको पता चल गया रैब्डो है तो आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। वहां पे आपको IV फ्लूइड्स दिए जाएंगे, जो आपके डॉक्टर हैं वो आपका बाकी इलाज करेंगे। तो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर रैब्डो हुआ है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। वो इसलिए क्योंकि अगर रैब्डो इतना सीवियर हो सकता है, किडनीज डैमेज हो जाए, किडनीज डैमेज हो जाएंगी तो किसी की डेथ भी हो सकती है। तो रैब्डो कुड बी दैट सीवियर। सो द पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो वाज, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जैसे हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए यार, ये रैब्डो उतना कॉमन नहीं है लेकिन स्टिल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब भी अगर आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिमेन में जाएं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्रोच इट। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको जैसे 3 महीने में शादी करनी है, कुछ और टाइप की चीज है, तो दे गो ऑन एन इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन या बाकी चीजें, मतलब बहुत इंटेंस, जिंदगी भर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं की होगी, एकदम इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे भी पुटिंग अप आवरसेल्व्स एट अ लॉट ऑफ रिस्क। सो अगर ऐसे चीज में कभी ऐसा होता है तो यू शुड बी नोइंग कि क्या करना है। कई बार फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। लेट्स अज्यूम किसी जिम में ऐसा केस हुआ है, किसी को रैब्डो हो गया, कुड बी वेरी सीवियर। फर्स्ट थिंग हॉस्पिटल ले जाओ। अगर आपको पता ही नहीं कि वो चीज क्या है तो पहले घर पे ले गए, घर पे कुछ काढ़े पिलाए, कुछ और हुआ, मालिश की, हो सकता है कि दैट्स लाइक टू लेट। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि एक्सरसाइज करते करते दिक्कतें क्या हो सकती हैं, ताकि हो तो हमारा जो टाइम टू रिएक्ट है वो बहुत कम हो। तो गाइस आई होप यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।